वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अनीश गुप्ता है एंड आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया सीरीज नोड.जेएस का। और इसमें हम कवर करेंगे लाइक इंटरव्यूज के क्वेश्चंस एंड बेसिकली नोड.जेएस है क्या, और ये सिंगल थ्रेडेड है तो फिर मल्टीपल रिक्वेस्ट को मैनेज कैसे करता है। ये जस्ट इंट्रोडक्शन वीडियो है एंड इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे कि मतलब नोड.जेएस पे हम कैसे प्रोग्राम लिखते हैं, रन कैसे कराते हैं, इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें। ये जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए। तो इस समय जो हमारा नोड का वर्जन चल रहा है वो जो LTS वर्जन है वो 18.16.1। LTS मीन्स लॉन्ग टर्म सपोर्ट, और अभी जो डेवलपमेंट मोड में चल रहा है वो है 20.4.0। तो अब हम बात करते हैं नोड.जेएस है क्या। अब नोड.जेएस एक्चुअली क्या है? नोड.जेएस एक रन टाइम इन्वायरमेंट है, ना कि कोई लाइब्रेरी है, ना ही ये कोई फ्रेमवर्क है। एक्चुअली ये जस्ट रन टाइम इन्वायरमेंट है। अब रन टाइम इन्वायरमेंट क्या होता है? अब रन टाइम इन्वायरमेंट मीन्स बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट कोड था वो जस्ट रन होता था ब्राउजर्स में, क्योंकि ब्राउजर्स में ही जावास्क्रिप्ट के इंजन्स होते हैं। क्योंकि आउट ऑफ अगर ब्राउज़र अगर हम रन कराना चाहें सिस्टम में तो ये रन नहीं होगा, क्योंकि इसका ये सिस्टम हमारा सिस्टम जो है वो जावास्क्रिप्ट को अंडरस्टैंड नहीं करता है। तो अगर हम बात करें कि जैसे अगर ब्राउज़र भी जावास्क्रिप्ट को कैसे रन करते हैं, तो ब्राउज़र में भी बेसिकली क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट के इंजन्स होते हैं, उसके थ्रू वो रन करता है जावास्क्रिप्ट को। लाइक अगर हम बात करें क्रोम की तो ये यूज़ करता है V8 इंजन, और लाइक अगर हम बात करें मोजिला फायरफॉक्स की तो ये यूज़ करता है स्पाइडर मंकी, जिसके थ्रू बेसिकली वो अंडरस्टैंड करता है कोड को, जावास्क्रिप्ट के कोड को, एंड देन रन करके हमारा लॉजिक को एग्जीक्यूट कर देता है। तो अब तो जब नोड.जेएस इस मतलब बनाया जा रहा था तो इसमें बेसिकली यूज हुआ था V8 इंजन, क्योंकि V8 इंजन उस टाइम में काफ़ी फास्ट था एंड ऑप्टिमाइज था। तो उसमें V8 इंजन यूज हुआ है, और कुछ C++ के कोड्स हैं जिसके थ्रू हम मैनेज करते हैं, मैनेज कर पाते हैं लाइक उनके प्रोसेस और कोड को। अब बात करते हैं यहाँ पे नोड.जेएस सिंगल थ्रेडेड कैसे है, और अगर सिंगल थ्रेडेड है तो बेसिकली वो मैनेज कैसे करता है मल्टीपल रिक्वेस्ट को। ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं बेसिकली। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, इसके लिए आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक इमेज शो कराऊंगा कि सिंगल थ्रेडेड है और ये वर्क कैसे करता है। तो यस, अब देखते हैं यहाँ पे जैसे हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, लाइक हमने 1000 ऑफ रिक्वेस्ट कर दिया, तो ये जो हमारा पार्ट है ये रिक्वेस्ट का पार्ट है। अब जितने भी हमारे रिक्वेस्ट आते हैं, मान लो मैंने 100 रिक्वेस्ट कर दिया यहाँ पे, अब वो 100 रिक्वेस्ट क्या होगा कि इवेंट क्यू में आके स्टोर हो जाएंगे। अब सबसे पहली बात, जो हमारा नोड.जेएस है या जावास्क्रिप्ट के जितने भी इंजन है वो सारे इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग पे वर्क करते हैं, बेसिकली इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर पे। तो इसमें क्या होता है कि लाइक जैसे हमारा जितने भी हमने रिक्वेस्ट किए वो क्या होगा कि एक इवेंट क्यू में आके स्टोर हो गया। अब इसमें से क्या होगा कि जो हमारा इवेंट लूप होगा, इवेंट लूप क्या करेगा कि 1 by 1 रिक्वेस्ट को गेट करेगा और उसे एग्जीक्यूट करेगा, 1 by 1 गेट करेगा एंड एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब सपोज अगर ऐसे 1 by 1 एग्जीक्यूट करने लग गया और वेट करने लग गया, सपोज मान लो अगर हमारा एक कोई इसमें रिक्वेस्ट है जो डेटा को एग्जीक्यूट करने में अराउंड लगा लो, डेटा को गेट करने के लिए सपोज मान लो गया MySQL से उसे डेटा उठा के लेके आना है डेटाबेस से, तो वो गया वहाँ पे और डेटा निकालने में सपोज अगर 5 मिनट का टाइम लग जाता है सपोज, तो तब तक तो ये वेट करता रह जाएगा। अब ऐसे ही अगर 2-3 रिक्वेस्ट आ गए तो लास्ट वाले को एग्जीक्यूट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो यूज़र वेट ही करता रह जाएगा। तो इसके लिए ये क्या होता है, बेसिकली ये क्या करता है इवेंट लूप, ये कभी ब्लॉक नहीं होता है, ये हमारा मेन थ्रेड होता है। और मेन थ्रेड क्या होता है, कभी ब्लॉक नहीं होता है एक्चुअली। ये क्या करता है कि रिक्वेस्ट लिया, एग्जीक्यूट किया, अगर वो टाइम टेकन है
तो वो क्या करता है कि असाइन कर देता है हमारे थ्रेड पूल को। अब थ्रेड पूल क्या है? थ्रेड पूल बेसिकली क्या है कि ये हमारा मैनेज करता है सारे थ्रेड्स को, जितने भी हमारे थ्रेड्स हैं सबको ये मैनेज करता है। अब इसमें जैसे मान लो कि जैसे ये गया, इसने रिक्वेस्ट उठाया, वो टाइम टेकन है, मान लो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू वो कॉल हो रहा है, तो ये क्या करेगा, सीधा असाइन करेगा थ्रेड पूल को। अब थ्रेड पूल देखेगा मेरे पास कौन सा थ्रेड फ्री है, उस थ्रेड को वो असाइन कर देगा। अब वो थ्रेड क्या होगा कि जैसे ही वो असाइन होगा तो यहाँ पे दो चीजें होती है, वो मिसिंग है एक्चुअली। एक होता है कॉल बैक क्यू और एक होता है माइक्रो टास्क क्यू। ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही ये थ्रेड को असाइन करेगा तो एक यहाँ पे कॉल बैक रजिस्टर हो जाएगा जस्ट। तो अब क्या होगा कि जैसे ही इसको असाइन करेगा, अब इसका जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे कॉल बैक रजिस्टर रहेगा। अब जैसे ही इसका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है देन ये सेंड कर देगा इसको। अब ये क्या होगा, अगेन ये जाएगा इवेंट क्यू में और देन अगेन इसको इवेंट मेन थ्रेड एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद ये देखेगा इसका रिजल्ट इसको मिल गया होगा, देन ये रिस्पॉन्ड कर देगा यूज़र को। और अगर कोई हमारा वो रिक्वेस्ट जो टाइम टेकन नहीं हो, डायरेक्ट किसी पे डिपेंडेंसी नहीं हो, तो ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट करके और रिस्पॉन्स सेंड कर देता है। ऐसे ये मैनेज कर लेता है बेसिकली, इसलिए इसको सिंगल थ्रेडेड करते हैं। बेसिकली ये सिंगल थ्रेडेड होता है, मीन्स लाइक हमारा मेन थ्रेड होता है वो सिंगल थ्रेड होता है, बाकी इंटरनली ये मल्टीपल थ्रेड्स को मैनेज करके चलता है। क्योंकि अगर ये एक थ्रेड पे काम करने लग गया, वही अगर एग्जीक्यूट करने लग गया, इसको जो है लाइक जो हमारा थ्रेड पूल्स के अंदर होते हैं जो थ्रेड्स, उसे वर्कर थ्रेड कहते हैं बेसिकली। और जैसे अगर मान लो हमारा नॉर्मल अगर रिक्वेस्ट है तो सीधा लेगा, एग्जीक्यूट करेगा एंड देन उसे रिस्पॉन्स सेंड कर देगा जो नॉन ब्लॉकिंग होगा। तो ये हमारा जो होता है ये मेन वर्किंग होता है हमारा Node.js का। अब इसमें हम एक चीज़ हमारी मिस हो रही है कि माइक्रो टास्क क्यू क्या होता है। माइक्रो टास्क क्यू वो टास्क को गेट करता है, लाइक अगर हमने कोई भी ऐसा टास्क परफॉर्म किया हो जो लाइक प्रॉमिस या सिंक अवेट पे बना है, तो वो हमारा जो भी वो टास्क एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा वो हमारा असाइन होगा माइक्रो टास्क क्यू में। अब क्या होता है कि जैसे जब भी हमारा मेन थ्रेड एग्जीक्यूट करता है तो सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस पे प्रायोरिटी पे रखता है माइक्रो टास्क क्यू को एंड देन कॉल बैक क्यू को रखता है। तो सबसे पहले वो चेक करेगा कि अगर माइक्रो टास्क में अगर में कोई टास्क है तो उसको पहले एग्जीक्यूट करेगा एंड देन कॉल बैक में जाएगा, अगर कोई कॉल बैक रजिस्टर है तो उसको एग्जीक्यूट करेगा। ऐसे हमारा प्रोसेस चलता है। अब इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको सबसे बेस्ट बता देता हूँ ये कैसे आपको रियल लाइफ का एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इस पर आप सपोज कर लीजिए हमारे पास, सपोज लो हमारे पास एक रेस्टोरेंट है और उसमें हमारे पास कुछ शेफ्स हैं। सपोज हमारे पास 3 शेफ्स हैं और एक हमारे पास वेटर है और हमारे पास मल्टीपल क्लाइंट्स हैं। ये मैं रियल लाइफ से इसको रिलेट कर रहा हूँ ताकि आप समझ लो। यहाँ पे मैं इंडिकेट भी करता रहूँगा कि कौन सा कैसे काम कर रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले रिलेट कर लेते हैं, लाइक हमारा जो क्लाइंट्स हैं, ये क्लाइंट्स मीन्स ग्राहक जो हैं, जितने भी क्लाइंट्स हैं उसको मान लो रिक्वेस्ट, ठीक है। और जो हमारा ये वेटर है इसको मान लो मेन थ्रेड, और जो ये हमारा जो जितने भी शेफ्स हैं उसको मान लो थ्रेड पूल बेसिकली, यस थ्रेड पूल। तो इसमें क्या होगा कि एक तो हम ऐसे कर सकते हैं कि एक वेटर आया एंड देन हमारा रिक्वेस्ट लिया और लेके गया, शेफ को दे दिया। जब वो बना के हमारा प्रिपेयर करके और फिर रिटर्न की मतलब दिया तो उसको ले जाके दिया, फिर उसके बाद दूसरे क्लाइंट के पास हो गया। तो ऐसे करेगा तो जो हमारा लास्ट वाला क्लाइंट है उसका तो ऑर्डर लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, या तो हमें फिर
मल्टीपल वेटर रखने पड़ेंगे, तो बिना मतलब के खर्चे होंगे। तो इसलिए जो Node.js जो मैनेज करता है, लाइक हमारा शेफ बहुत सारे हो गए, लाइक 3 हो गए, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले जाएगा क्लाइंट 1 के पास, इससे ऑर्डर लेगा एंड देन शेफ को असाइन करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये वेट नहीं करेगा कि भाई आप बना के दोगे और मैं इसको दे लूँगा फिर दूसरे के पास जाऊँगा, ये चला जाएगा दूसरे का और इसे बोल देगा कि भाई जब 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 प्रिपेयर हो जाए तो मुझे बता देना। अब ये चला जाएगा दूसरे क्लाइंट के पास, दूसरे क्लाइंट का ऑर्डर लेगा और फिर मान लो उसके हिसाब से जो भी रिक्वेस्ट होगी उसके हिसाब से दे देगा, असाइन करता चला जाएगा। अब जैसे ही ये शेफ प्रिपेयर कर लेगा तो ये उसे बोलेगा कि हाँ ठीक है प्रिपेयर हो गया। अब ये उस पर टैग लगा देते हैं कि ये कौन सा ऑर्डर, उसके साथ पर्ची होती है कि किसका ऑर्डर है, कौन से टेबल का ऑर्डर है, तो इससे उठाएगा देखेगा अच्छा इस टेबल का ऑर्डर है, इसने उठाया और इसको दे दिया। तो ये मेन अगर इसको रिलेट करें तो ये ऐसे काम करता है। तो लाइक आपको बता ही दिया कि जो जितने भी क्लाइंट्स है वो हमारे मतलब बेसिकली रिक्वेस्ट हो गए, और ये जो वेटर है वो हमारा मेन थ्रेड हो गया, और जो भी हमारे शेफ्स हैं वो हमारे थ्रेड पूल्स हो गए। तो ये हमारा मेन वर्किंग होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि Node.js एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है, कैसे इंस्टॉल होता है और इसको यूज़ कैसे करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक सर्वर भी क्रिएट करके देखेंगे विदाउट लाइब्रेरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप शेयर करना मेरे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।